राम राम किसान भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्वार के बाजार पर। भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्वार को अभी बेच दें या थोड़ा इंतजार करें। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बेचे या रोकें, यही वो सवाल है जिस पर हम सब किसान भाइयों की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि भाई इसी एक फैसले पर अपनी पूरी मेहनत की कमाई टिकी होती है ना? तो चलिए जरा बाजार की नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं कि क्या करना सही रहेगा। तो कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे जरूरी क्या है, ये जानना कि आज मतलब 8 अप्रैल को बाजार में चल क्या रहा है, ताज़ा भाव क्या है। तो NCDX पे ग्वार सीड वायदा का जो ताज़ा बंद भाव है वो है 5,721 रुपये। अब ये जो वायदा भाव होता है ना, ये हमें बाजार के आगे के मूड का एक इशारा देता है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये 5,721 रुपये का भाव ये अच्छा है, बुरा है या बस ठीक ठाक है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। अब इस आंकड़े को अकेले देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। इसे समझने के लिए हमें पिछला 1 साल देखना होगा। तो देखिए पिछले 52 हफ्तों में ग्वार का भाव नीचे में गया है 4,504 रुपये तक और ऊपर में गया है 6,212 रुपये तक। और आज का भाव क्या है? 5,721। मतलब हम ऊपर वाले लेवल के काफी करीब हैं, लेकिन अभी भी सबसे ऊंचे भाव से थोड़ा नीचे हैं। तो यहाँ से एक उम्मीद तो बनती है कि शायद भाव और ऊपर जा सकता है। तो ये तो हो गई भाव की बात, लेकिन मन में सवाल आता है कि आखिर ये भाव इतना ऊपर नीचे होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए उन 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझते हैं जो ग्वार का पूरा खेल चलाते हैं। देखिए, ग्वार की कीमत पर सबसे बड़ा असर डालने वाली 3 चीजें हैं। पहली और सबसे जरूरी वो है एक्सपोर्ट की मांग, खासकर ग्वार गम की। मतलब विदेशों में तेल और गैस निकालने वाली कंपनियां इसे खूब खरीदती हैं। तो अगर वहां मांग बढ़ी तो यहाँ अपने आप भाव चढ़ जाता है। दूसरी वजह है अपना मौसम और कुल पैदावार। सीधी सी बात है, अगर फसल बम्पर हो गई तो माल ज्यादा होगा और भाव पर दबाव आ सकता है। और तीसरी चीज है पूरी दुनिया के बाजार का मूड। ये तीनों ताकतें मिलकर ही ग्वार का भाव तय करती हैं। तो इन सब वजहों को देखते हुए बाजार में चल क्या रहा है? देखिए सच बताऊं तो बाजार में इस वक्त 2 फाड़ हैं। मतलब बिल्कुल 2 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ कुछ लोग हैं जो जबरदस्त तेजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें डर है कि कहीं भाव बुरी तरह टूट ना जाए। अब जो तेजी वाले लोग हैं उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि एक्सपोर्ट की डिमांड मजबूत होने वाली है और अगर ऐसा हो गया तो ग्वार का भाव 8,000 रुपये का आंकड़ा भी छू सकता है। सोचिए, ये तो जबरदस्त उछाल होगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बाजार के कुछ ऑपरेटर्स को डर भी सता रहा है। उनका कहना है कि भाई अगर मांग कमजोर पड़ गई तो यही ग्वार लुढ़क कर 4,000 रुपये के आसपास भी आ सकता है। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो देखा, मतलब एक तरफ तो 8,000 रुपये की उम्मीद की किरण है और दूसरी तरफ 4,000 रुपये का गहरा डर। अब ऐसे में कोई फैसला ले तो कैसे ले? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन हालातों में हम किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना सही रहेगा। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है जो हर किसान भाई पर लागू हो सके। सही फैसला हर किसी की अपनी जरूरत और हालात पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझते हैं, जिन किसान भाइयों को पैसों की तुरंत जरूरत है उनके लिए ये बेहतर हो सकता है कि वो अपनी फसल को थोड़ा थोड़ा करके बेचें। इससे क्या होगा, जरूरत भी पूरी हो जाएगी और अगर भाव अचानक गिर गया तो बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक रखने की सुविधा है और वो रुक सकते हैं, तो वो बेहतर भाव के लिए थोड़ा इंतजार करने का जोखिम उठा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बाजार की हर खबर पर कान जरूर रखें, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अपनी जरूरत और हिम्मत के हिसाब से ही लें। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से फैसला लेने में थोड़ी आसानी जरूर होगी। और हाँ, अगर रोजाना मंडी के ताज़ा भाव और ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। राम राम।